नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की संस्कृत विषय की व्याकरण। और संस्कृत विषय के व्याकरण में विद्यार्थियों जो सबसे पहला टॉपिक है वह टॉपिक है संधि। तो हमको क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है विद्यार्थियों। संधि महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए कि भाई संधि किसको कहते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ण होते हैं वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। किंतु अब हमारे समीप परीक्षा है तो हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमारा जो सिलेबस है विद्यार्थियों उस सिलेबस में यण और वृद्धि संधि है। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं यण संधि। तो देखिए कि यह सूत्र है एको यणचि। तो एको यणचि सूत्र ये कहता है कि एक के बाद यदि अच आ जाता है तो एक को यण कर देते हैं। इतना सा अर्थ है विद्यार्थियों। अगर आप पुस्तक में आप पढ़ते हैं तो आपकी पुस्तक में दे रखा है, तो देखिए इसका जो अर्थ है आप लिखेंगे संहिता के विषय में एक के बाद अच आए तो एक को यण हो जाता है। यह है विद्यार्थियों इसका अर्थ। क्या अर्थ है? एक के बाद यदि यण आए तो एक के बाद यदि अच कहते हैं विद्यार्थियों स्वर को। यानी संस्कृत में जब आप पढ़ेंगे आप इसको लिख लें तो संस्कृत भाषा में क्या है, जो स्वर होते हैं स्वर को तो कहते हैं अच, और जो व्यंजन होते हैं विद्यार्थियों इस व्यंजन को कहते हैं हम हल। क्योंकि जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में स्वर संधि होगी और उसी स्वर संधि को संस्कृत में क्या कहेंगे, अच संधि। हिंदी में व्यंजन संधि होगी उसको हल कहेंगे। इतना सा अर्थ है बस। अब देखिए क्या कहते हैं, देखिए कि विद्यार्थियों अगर हम इसको सरल करके पढ़ें तो सरल करके हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए कि ई ओ री लरी के बाद असमान स्वर आए तो ई को या ऊ को व री को र और री को ल हो जाता है। यह है विद्यार्थी, ठीक है। तो ये ई उ री लिरी इनके बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाता है जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसी तरीके से लिखा हुआ है, तो उसको क्या कर देते हैं विद्यार्थियों,
ई को या कर देंगे, ऊ को व, री को र, ली को ल। अब पेपर में आपसे कैसे पूछा जाता है? पेपर में आपसे पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा यण संधि की परिभाषा बताओ। तो परिभाषा विद्यार्थियों ये जो मैंने आपको लिखाई है, यह आपको लिख लेनी है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब इसको आप समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए ई है, ऊ है, री है और लिरी है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि इनके बाद असमान स्वर आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, ई तो बदल जाएगी या में, ऊ बदल जाएगा वा में, और देखिए री बदल जाएगी रा में और लिरी बदल जाएगी ला में। ठीक है, अब इसके उदाहरण हम पढ़ते हैं कि देखिए मान लीजिए ई है और ई के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर। तो ये ई को किस में बदल देते हैं विद्यार्थियों, या में बदल देते हैं। ये जो है विद्यार्थियों हलंत है। जब भी हम कोई व्यंजन लिखते हैं तो ये हलंत लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ये हलंत है। ये जो नीचे लगा रहता है ये क्या है, हलंत है। तो अब आप देखिए ई का उदाहरण देखते हैं हम। जैसे आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ है प्रति प्लस एक है। क्या है विद्यार्थियों, प्रति प्लस एक। तो प्रति प्लस एक जब आप देखेंगे तो देखिए, जब हम इसको जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाने कर रहा हूँ, ये है और इसमें से जब हम ई को अलग कर लेंगे तो ये ई आ जाएगी यहाँ। आपको पता है छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई लिख देंगे, जिसकी मात्रा होगी उसको लिख देंगे। और यहाँ एक है। अब आपको पता है यहाँ ई है और ई के बाद क्या है, असमान स्वर है। ई के बाद ई तो नहीं है और असमान स्वर है, तो ई के बाद यदि असमान स्वर होगा तो हम क्या करेंगे कि इस ई को बदल देंगे विद्यार्थियों या में, और या में बदल देंगे और यहाँ पर क्या है, एक है। अब ये इसकी जो मात्रा है वो इस पे आ जाएगी, और देखो ये आधा है, तो जब आप हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ये, और इसकी ए की मात्रा इस पे आ जाएगी, और ये हो गया आपका प्रत्येक। अब बात यह है पेपर में कैसे आएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। ये जो है जब इसको अलग करते हैं तो ये तो होता है विद्यार्थियों संधि विच्छेद, और ये होती है संधि। आपको 3 नाम पूछ सकता है वो। प्रश्न पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि संधि का नाम बताओ। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी संधि है, यण संधि है। आपसे पूछेगा संधि विच्छेद कीजिए, जैसे मान लीजिए प्रत्येक दे दिया और आपसे कहेगा संधि विच्छेद करो, तो प्रति प्लस एक। उसके बाद ये 2 ही चीज़ें पूछेगा, संधि का नाम, संधि विच्छेद और संधि। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। तो जो ई वाले उदाहरण हैं, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं, कुछ विद्यार्थियों आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए,
अब देखिए जैसे ई वाले उदाहरण हैं, देखिए सुधि प्लस उपास्य, तो इसके दो बनते हैं विद्यार्थियों। जब ये तो हो गया संधि विच्छेद, अब संधि लिखेंगे सुधोपास्य। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको और ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कैसे भी मिल सकता है आपको ये। जैसे भी मिल जाए आपको कर देना है। इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। देखिए भवती प्लस अद्य, तो आप कर लेंगे भवत्यद्य। फिर है अस्ति प्लस अद्य, अस्त्यद्य। इस तरीके से विद्यार्थियों। फिर देखिए वारी प्लस एति, ये हो जाएगा आपका वार्यति। फिर देखिए स्त्री प्लस उत्सव, ये हो जाएगा स्त्री उत्सव। तो आपको ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि संधि विच्छेद क्या है, संधि क्या है और कौन सी संधि है। ये तीन चीज़ें पूछता है आपसे। आपसे पूछे कि निम्न में कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे यण संधि है। आपको दे दे, मान लो ये दे दे भवती अद्य, तो आपको क्या करना है, संधि कर देनी है। संधि विच्छेद पूछे तो ऐसे कर देना, संधि करनी है तो ऐसे कर देनी है। ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए ऊ के उदाहरण देखते हैं हम। ओके में कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ मान लो ऊ हो, उसके बाद असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए जब संधि विच्छेद लिखता हूं मैं, मधु प्लस अरिह, ठीक है, ये ऊ है तो ऊ को क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो वाह हो जाएगा विद्यार्थियों, तो इसको कर देंगे हम मध्वा, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो गया और ये हो जाएगा आपका मध्वरी। ऐसे ही आप लिखेंगे बधू प्लस आगमनम, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों बद्धागमनम। ऐसे ही विद्यार्थियों अनु प्लस अयः, तो इसको जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो ये हो जाएगा अन्वयः। आप लिखेंगे अनु प्लस आदेश,
आप इसको जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा अनुवादेश। ये हो गया विद्यार्थियों। फिर उसके बाद और हैं ऐसे, तो आप जैसे विद्यार्थियों मनु प्लस आदि, इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा मनवादी। ठीक है, तो ये ऊ के उदाहरण हो गए विद्यार्थियों। और भी उदाहरण होंगे आपकी पुस्तक में, आप उनको एकत्रित कर लें तो वे हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, आप आगे बढ़ते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर ऐसा करें, इसको रोक के और फिर लिख लें विद्यार्थियों। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ री हो, क्या है री, और यहाँ आसमान स्वर है, तो री को क्या कर देते हैं, रा कर देते हैं विद्यार्थी। ठीक है, क्या कर देते हैं, रा कर देते हैं। जैसे देखो, आपने किया धात्री प्लस अंशः, ये है मान लीजिए। तो देखो, आप चाहें तो इसमें से पहले इस री को अलग कर लेंगे और ये स्थिति बन जाएगी आपकी। और ये जब स्थिति बन जाएगी तो देखो, आपको पता है री को क्या हो जाता है विद्यार्थियों, रा हो जाता है। और देखिए ये हो गया ऐसे, ये हो गया। अब आधा ता और रा मिलके क्या हो जाता है विद्यार्थियों, त्र हो जाता है। ये इसमें जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका धात्रंश। ऐसे ही देखिए विद्यार्थी, पितृ प्लस आज्ञा, ये बन जाएगा आपका पित्राज्ञा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि संधि विच्छेद ये है और संधि ये है, और कौन सी संधि है, यण संधि है। ऐसे ही विद्यार्थियों, मातृ प्लस आदेश, तो आपका हो जाएगा मात्रादेश। फिर है, मान लीजिए आप लिखें नेत्री प्लस अवस्था, आप लिख देंगे नेत्र अवस्था। इस प्रकार से जो त्र वाले होते हैं विद्यार्थियों, ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ है लिरी। लिरी पूर्ण स्वर होता है विद्यार्थियों। आप ये नहीं सोचें कि ये किसी से मिलके बनता है, ये किसी से भी मिलके नहीं बनता है, पूर्ण स्वर होता है। तो ये लिरी को हम बदल देते हैं ला में। जैसे आप लिखेंगे विद्यार्थियों, लिरी वाले जितने बार हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए लिरी है, लिरी प्लस आकृति है, ये है, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और यहाँ पर है आकृति है। तो ये जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका लाकृति है। तो ये संधि हो गई, ये संधि, सॉरी, ये संधि विच्छेद हो गया। हमको ये चीज़ याद रखनी है कि संधि विच्छेद कैसे होता है और संधि कैसे होती है, और एक संधि की परिभाषा लिखनी है। फिर देखिए, लिरी प्लस
आकारः, तो इसको जोड़ेंगे ये बन जाएगा लाकारः। तो ये संधि हो गई, ये संधि विच्छेद हो गया। आप लिखेंगे लिरि प्लस अंगः, तो लंगः हो जाएगा ये। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों आपकी यण संधि हो जाती है। और आपकी पुस्तक में और भी उदाहरण होंगे, तो आप उन उस उदाहरणों को याद कर लें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे हम पुनः पढ़ेंगे वृद्धि संधि। जय हिंद, जय भारत।